जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। ये न्यूज़ लास्ट तक देखेंगे तो शायद आप परेशान हो सकते हैं। पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूं, कोरोना का एक नया वायरस आ चुका है चाइना में। जैसे कोविड-19 आया था, सेम उसी तरीके से इसका भी प्रोसेस शुरू हो चुका है। जी हाँ, इस पूरे के पूरे न्यूज़ को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पहले हेडलाइन देखते हैं, न्यू बैट कोरोना वायरस डिस्कवर्ड इन चाइना। चाइना में कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट पाया गया है। इस इंसान को आप ध्यान से देखिए, ये हैं शी जिनपिंग, जो इस समय चाइना के क्या है, प्रेसिडेंट है। और इन्हीं की कंट्री से 2019 में भी कोविड-19 आया था और फिर से सेम लैब से सेम तरीके से एक और कोरोना वेरिएंट पाया गया है। वीडियो में लास्ट तक रहेंगे, हम लोग जानने का यह भी प्रयास करेंगे कि अभी तक इसका प्रभाव कहां पहुंचा है, क्या भारत में इसके कुछ केसेस मिले हैं। तो सारी चीजों को डीपली समझेंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर रहिएगा। और इस पर कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है, वैक्सीन पर कैसे काम चल रहा है, बहुत बड़ी न्यूज है, समझने का प्रयास करेंगे। पहले आप एक न्यूज का आर्टिकल देखिए। बताया गया कि कोविड-19 के तरीके का एक नया बैट वायरस पाया गया है। कहां पर? तो वुहान लैब में। वुहान लैब ये चाइना का एक बहुत बड़ा शहर है वुहान, और वहां की एक लैब है, वहां से इस वेरिएंट को पाया गया है, जैसे पिछली बार हुआ था। और यह भी बताया जा रहा है कि वुहान लैब से यह पाया गया और कैन इंटर ह्यूमंस यूजिंग सेम गेटवे एज कोरोना वायरस। जी हाँ, बैट का मतलब होता है चमगादड़, ठीक है ना। चमगादड़ में यह पाया गया है, जैसे पिछली बार पाया गया था। कैन इंटर ह्यूमंस यूजिंग सेम गेटवे एज कोरोना वायरस। जिस तरीके से कोरोना वायरस लोगों में एंटर कर गया था, संक्रमण फैलाया था, उसी तरीके से यह भी लोगों में एंटर कर सकता है, ऐसा चाइना के द्वारा कह दिया गया है। उस बोल के खाली हो गया, दुनिया जाए भाड़ में। आप देखेंगे पूरी वर्ल्ड मीडिया इस पूरे के पूरे आर्टिकल को कवर कर रही है, जिसको जो समझ में आ रहा है वो बोल रहा है चाइना के बारे में। लेकिन थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ब्लूमबर्ग नाम की एक रिपोर्ट थी, अमेरिकन न्यूज एजेंसी थी, उसने सबसे पहले इसके बारे में क्या किया, मीडिया में चीजें लेकर आई। क्योंकि आपको पता होगा कि चाइना में मीडिया ऐसी चीजें बाहर नहीं लेके आती, तो अमेरिकन मीडिया ने इसे कोशिश की और जानने का प्रयास किया, तब यह चीज बाहर निकल के आई। और इनके द्वारा बताया गया कि चाइना के लैब में रिसर्चर के द्वारा इस तरीके का एक वेरिएंट पाया गया है। अब थोड़ा समझने वाली बात है कि ये वेरिएंट आ रहा है, तो इसको लेकर हमें सीरियस होना चाहिए कि नहीं। तो मैं कहूंगा बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि चाइना वैक्सीन पर काम शुरू कर चुका है, नए वाले वेरिएंट के वैक्सीन पर। और इसे आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि इंडियन मीडिया बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के चीजें बता देती है, आप लोगों का भरोसा उठ चुका है। तो मैं कोई मीडिया का मेंबर नहीं हूं, अपना यूट्यूब चैनल है और मैं स्टडी रिलेटेड मटेरियल देता हूं, तो मैं फैक्ट पर बात करूंगा, ठीक है। चाइना इसके वेरिएंट के खिलाफ जो वैक्सीन बनेगी उस पर काम शुरू कर चुका है। और यदि इंडिया की बात करें तो इंडिया वैसे ही 3 देशों के साथ मिलकर अपना काम कर ही रहा है कोविड-19 के वैक्सीन पर। वो 4 कंट्री कौन कौन सी हैं? तो हमारी क्वाड ग्रुप है। जो हमारा क्वाड ग्रुप में कौन है? इसमें मिलेगा आपको इंडिया, यूएसए मिलेगा, जापान मिलेगा और साथ ही साथ आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। ये चारों कंट्री आपस में मिलकर क्वाड का एक ग्रुप बनाई है, और इंडिया भी इसमें शामिल है ही। और ये सब मिलकर वैक्सीनेशन पर काम कर रहे हैं बहुत पहले से ही, ठीक है। आइए थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जो कोविड-19 आया हुआ था, ठीक है, इसके तो नाम से ही डर लगता है। जब यह वायरस पूरी दुनिया में फैला तो आपको पता ही होगा कि इससे कितनी क्षति हुई थी। सबसे पहले विकिपीडिया की एक रिपोर्ट हम देखते हैं। यह जो वायरस था, इससे 7 से 8 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी। और ये जो किसमें है, डेटा प्रोवाइड किया गया है, और बाकी तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। साथ ही साथ यदि आप देखें तो यह 77 से 78 करोड़ लोगों में यह वेरिएंट फैल चुका था। और इसके टाइम की बात करें तो 4 से 5 साल तक यह वेरिएंट चला था। कहीं ना कहीं इससे दुनिया की जो अर्थव्यवस्था थी पूरे तरीके से वो डाउन हो गई थी। और इसका इंपैक्ट ऐसा था कि पूरा विश्व परेशान था, सारी फैक्ट्रियां बंद चल रही थी, प्रोडक्शन बंद चल रहा था, लेबर से लेके मालिक तक परेशान चल रहा था। तो ये इंपैक्ट डाला था कोविड-19 ने। और यदि ये जो बैट वेरिएंट आया है फिर से कोविड का, यदि वह इसी तरीके का इंपैक्ट डाल देता है तो दुनिया बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगी। इसलिए कंट्रीज को चाहिए कि अभी से इस पर काम शुरू कर दें और वैक्सीन वगैरह बनाने का प्रयास जारी रखें। मैं आपको बताऊं, जो वायरस इस समय आया है चाइना के द्वारा बताया जा रहा है कि वो किस में आया है, चमगादड़ में आया है। और उसके बाद यह ह्यूमंस में भी एंटर कर सकता है। जैसे प्रोसेस पुराना था
सेम प्रोसेस इस बार भी बताया जा रहा है। चाइना के द्वारा तो यह कहा गया था कि प्राकृतिक रूप से आया था, लेकिन अमेरिका की एक एजेंसी है CIA ने कहा लैब लीक मोस्ट लाइकली सोर्स ऑफ कोविड आउटब्रेक। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो पुराना वायरस था जिस तरीके से लीक हुआ उसी तरीके से यह भी आया है। यह कोई प्राकृतिक तरीके पर वायरस नहीं आया है, चाइना के द्वारा बनाया जाता है लोगों को परेशान करने के लिए। ऐसा कौन कह रहा है? अमेरिका की एजेंसी CIA के द्वारा कहा जा रहा है कि लैब में इसका बाकायदे क्या होता है, प्रोसेस होता है, और ये लीक हो गई, इस वजह से दुनिया को पता चली। लेकिन यदि चाइना की माने तो चाइना का कहना है कि हमारी एक टीम है, वो न्यू वेरिएंट मिला है उन्हें कोरोना वायरस का, दैट कुड इन्फेक्ट ह्यूमन विया सेम रूट एज कोविड-19। जैसे कोविड-19 मिला था प्राकृतिक रूप से, उसी तरीके से एक और वेरिएंट हमें चमगादड़ में मिल चुका है, और इस पर जब हमने रिसर्च किया तो हमें पता चला कि ये सेम कोविड की तरह लोगों में भी प्रवेश कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सी जेंगली नाम की क्या है, एक महिला है, डॉक्टर है, रिसर्चर हैं, इनके ऊपर चाइना बहुत ज्यादा भरोसा करता है। इनके द्वारा जो टीम लीड की जा रही थी उस टीम ने इस वेरिएंट का पता लगाया है। तो ये पूरी की पूरी मैं आपसे बताऊं तो जो न्यूज है इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। और सबसे ज्यादा चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा ट्रंप जब सत्ता में आए थे तो इन्होंने WHO से USA को बाहर कर लिया था, ठीक है। तो WHO देखिए काम तभी कर पाता जब इसको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, और पैसे ज्यादा देता था USA WHO से हो गया है बाहर। WHO की बात करूं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो स्वास्थ्य से रिलेटेड सारी चीजें जारी करता है वर्ल्ड लेवल, चाहे वहां पेंडेमिक हो या फिर कोई भी चीज हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड यही ध्यान देता है पूरे विश्व में। अमेरिका बाहर हो गया, पैसे कम मिलेंगे, तो WHO भी उस तरीके से लीड नहीं कर पाएगा अगर कोई भी वायरस कोविड-19 की तरह आता है। तो सर क्या हमें एक एजेंसी नहीं बना लेनी चाहिए, इंटरनेशनल ट्रीटी कर लेनी चाहिए ऑन पेंडेमिक प्रिवेंशन? तो ये काम प्रोसेस में चल रहा है। WHO ने बोला है सभी कंट्रीज से कि आप आइए पार्टिसिपेट करिए और एक संगठन बनाते हैं जो पेंडेमिक से लड़ने का काम करेगा। तो इस पर WHO ने अपना वो जारी कर दिया, दुनिया के देश इससे अब धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। तो इस तरीके से यह वीडियो था। वीडियो के यदि हम लास्ट एनालिसिस की बात करें, जो निष्कर्ष निकल के आया वो ये है कि आप जैसे भी रहें सुरक्षित रहें। विदेशों की ट्रिप धीरे धीरे अभी बंदी कर दे, चाइना की तो बिल्कुल ही बंद कर दें, क्योंकि इसी तरीके से हुआ था लास्ट टाइम में कि जब चाइना में आया तो सबसे पहले वो चमगादड़ में ही आया था, उसके बाद लोगों में फैलना शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरी कंट्री में यह फैल गया, पूरे विश्व में फैल गया था। तो बैट नाम का वेरिएंट है, बैट वेरिएंट बताया जा रहा है, कोविड-19 का ही एक नया वेरिएंट है और इसके आने की पूरी संभावना है, क्योंकि चाइना के वुहान लैब से ही यह लीक हो रहा है जैसे पिछली बार हुआ था। तो ये जो टॉपिक है यह न्यूज में रहेगा, इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज आएगी मैं वीडियो लेकर आता रहूंगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।